राम राम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज है संडे, तो संडे का ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं आप सब। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान नहीं। पर कोशिश करते रहना ही एक ख्वाहिश पूरी करने तक का सफ़र होता है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं पानी भरने वाली हूँ, फिर पूजा करने वाली हूँ। पूजा मैंने स्टार्ट कर दी है। और इस ब्लॉग में सबसे इम्पॉर्टेंट आप सबका एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो मैं आज साफ साफ जवाब देना चाहती हूँ। यहाँ मैं भगवान जी की पूजा करने जा रही हूँ, भगवान जी भोलेनाथ जी की। जो बोल रहे थे कि आप उसी रूम में अपना किचन बना रखा है आपने, वहीं आप सामान रखते हो, वहीं आप पूजा करते हो। भगवान के लिए एक अच्छी सी जगह आपने नहीं कर रखी है। ऐसे पूजा करोगे तो कौन देखेगा? आपका ब्लॉग ही देखना लोग बंद कर देंगे, क्योंकि आपने मंदिर बहुत अच्छा नहीं बनवाया है, बहुत अच्छा सजाया नहीं है। तो जो लोग कह रहे थे उनके लिए मैं इतना बोल दूँ कि अगर एक छोटी सी खुशी में मैं रह रही हूँ, छोटे से घर में मैं रह रही हूँ, छोटी सी स्थितियों में मैं रह रही हूँ, तो अगर मैं ऐसे रह रही हूँ तो मेरे भगवान जो हैं मेरे साथ रहते हैं, तो वो भी उसी तरह ही तो रहेंगे। अगर मैं रहती महल में, उन्हें मैं कुटिया में बैठाती तो वो गलत था, लेकिन जहाँ मैं रह रही वहाँ मेरे भगवान रह रहे हैं, ये कोई गलत नहीं है। मान लो कोई माँ बाप है, जो वो खाते हैं वही बच्चों को भी वो खिलाएंगे, है ना। तो आई होप आप सबके आंसर मिल गए होंगे क्वेश्चन के। और इधर आई है मांगने वाली एक लेडी। मैं परेशान हो गई हूँ, हट्टी कट्टी है लेकिन मांगने आ जाती। मुझे गुस्सा आई थी, बोलने वाली थी बट नहीं बोली हूँ। चलिए कोई बात नहीं, भगवान का पूजा पाठ हो गया है मेरा। सो तुम जाना हूँ अंतर्यामी प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। पूजा पाठ हो गया है। और आज ना थोड़ी सी हवा चल रही है अच्छी खासी, लेकिन दोपहर में ना यही हवा लू की तरह मतलब गरम गरम हवा देती है। मतलब सुबह सुबह तो ठंडक लग रही है। अगर ऐसे ही चलती रहेगी ना तो दोपहर में ना हालत ख़राब होती घर में, और जो लोग बाहर जाते हैं उनकी तो बात ही मत करिए। चलिए आज मैं मॉर्निंग में ही जगी हूँ, अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे से। मतलब सारा काम फिनिश हो गया है, सिर्फ और सिर्फ नाश्ता बचा है। तो जा रही हूँ कुछ बनाने खाने। बाल धुला है मैंने, बाल बाद में सुखाऊंगी क्योंकि अभी ठंडी ठंडी हवा ले लूँ, उसके बाद फिर सूखता रहेगा, क्योंकि बाल खोल दो ना तो और गर्मी लगने लगती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फिर आप सब ना बने ज़रूर रहिएगा। और न्यू आते हैं जो लोग वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सपोर्ट आप सबका ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, और आलू बैगन की सब्ज़ी और रोटी मैंने बना ली है पूजा करने के बाद, तो वही खाने जा रहे हैं। सिर्फ एक रोटी खाऊंगी क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं है इस टाइम। आप सब जानते हैं ना मुझे बुखार आ रहा है, तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, लेकिन हाँ खाना पड़ता है क्योंकि खाएंगे नहीं तो हमारा शरीर चलेगा नहीं। और एक रोटी मैंने गाय के लिए रख रखी है। खुशी को बोले थे खिलाओ, वो बोल रही नहीं मम्मी मैं नहीं खिलाऊंगी, मैंने रख लिया है। अभी बाहर जाऊंगी तो दरवाजे के पास गाय आ जाती है तो खिला दूंगी। ये बीच में मैंने शूट किया था, जो आलू बैगन की सब्ज़ी बना रही थी उसे मैंने डाला ही नहीं, तो मैं सोच रही थी इधर ही डाल दूँ थोड़ा सा, क्योंकि ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा इस समय शूट नहीं कर पाती हूँ तबीयत की वजह से। और फ्रेंड्स, मंदिर की बात जो मैंने करी थी उसके बारे में थोड़ा सा बोल दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना दिखावे में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, और अंदर से शायद उतने वो खास होते नहीं जितना वो दिखाना चाहते हैं खुद को। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर मैं सब्ज़ी बना रही, आप सबसे बात भी करती रहूँगी। हमारी लाइफ में ना जो है जैसा है हमें वैसे ही अपनी लाइफ को जीना चाहिए। बहुत ज़्यादा ख्वाब, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। ये देखिए खाना बन गया, दोपहर का टाइम हो गया था। उसके बाद फिर निमंत्रण था गांव में मेरे, तो ये बच्चे सब लोग गए थे, मैं भरने गई थी, मुझे बुखार था। तो ये परसा लेके आए हैं, अगर आप लोग जानते होंगे फैमिली में जब निमंत्रण होता है तो जो लोग घर से नहीं जाते उनके लिए दिया जाता है। तो हर्ष, खुशी, शिवे और उसके पापा सब लोग गए थे, तो ये खाना लेके आए हैं मेरे लिए, तो मैं भी खा लूँगी। ये बोल रहे थे कि तुम्हें भी जाना चाहिए, क्यों नहीं गई हो? यहाँ अचार और पना वगैरह नहीं आया है जो और होता है ना भंडारे में। हमारे यहाँ गांव के मंदिर में निमंत्रण था, जाती तो वहाँ का कुछ सीन तो दिखाती आप लोगों को, पर तबीयत नहीं सही थी तो नहीं गई हूँ। ये देखिए इतना खाना आ गया है मेरे लिए, मैं इतना खा जाऊँगी पता नहीं चुकेगा कि नहीं। और शाम के ये लोग भी खा लेंगे। ये बूंदी है थोड़ी सी,
इसे भी आके पानी पी लूँगी। तो ये सब आ गए हैं, इवनिंग का टाइम हो गया है। और जो मैं बोल रही थी उसको बोल दूँ, अपनी लाइफ में ना हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। मान लो देखो, हम जितने जगह में रह रहे हैं उससे कहीं बेटर अगर हम अपने आप को करना चाहेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी स्थितियाँ अगर बेटर होंगी, समय बेटर होगा, कुछ हम खास मान लो अब 10 पाते हैं, 15,000 पाते हैं, अगर हम 15,000 पाते हैं तो उतने लिमिट में हम खर्च कर पाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे। अगर ज़्यादा कमाएंगे तभी एक्स्ट्रा खर्च कर पाएंगे ना। तो अपनी स्थिति के अनुसार ही चलना चाहिए। जहाँ तक मैं चलती हूँ, आई होप आप सबको मेरी थोड़ी सी बातें समझ आई होंगी। और सासू माँ भी गई थी निमंत्रण गाँव, ससुराल, तो वही आई हैं। तो मैं बस ऐसे बैठी थी तो मैंने कहा मम्मी आप चाय पी लो। चाय पी के बस ऐसे बातें हो रही हैं। हर्ष ना वहाँ नहीं खाया था। ये क्या करता है, भंडारे में कहीं भी जाता है ना तो सब लोगों के साथ नहीं खा पाता है, बहुत शर्मीला है। तो यहाँ खा रहा है, मम्मी से मैं बातें कर रही हूँ। चलिए फिर चाय वाय पी के आप लोगों से मिलती हूँ सीधे बात करते हुए, ठीक है। चाय मैंने पी ली है और मेरा ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड कर दूँ, आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर लूँ। क्योंकि जब तक बात नहीं करती ना डायरेक्ट से, मुझे लगता है मेरा ब्लॉग बना ही नहीं, एंड ही नहीं हुआ है। डायरेक्टली जब आपसे बात करती हूँ तब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप ना एकदम से डिप्रेस वीडियो बनाते हो, आप इतने टेंशन में मत रहा करो, टेंशन ना लिया करो। बिल्कुल सही बात है, टेंशन वैसे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ कुछ होता नहीं है लाइफ में। हमारी लाइफ की जो डोर है ना वो खुद भगवान के हाथ होती है, हमारे हाथ नहीं होती है। तो हम और दुनिया की चीज़ों के लिए फिर क्यों टेंशन ले, ये बिल्कुल राइट है, सत्य है। लेकिन कभी कभी ना कड़वा सत्य भी हम जानते रहते हैं, फिर भी हम उसे समझ नहीं पाते हैं। वही हाल आज मेरा भी है। मुझे पता है कि जो है सो भगवान की कृपा से हो रहा है होता है। हमारे हाथ में, हमारे अंडर में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम परेशान होते रहते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। वो कुछ लोग बोल रहे थे एन मोमेंट ब्यूटी की आप नकल करती हो। नकल मैंने कभी नहीं उनकी करी, क्योंकि कुछ लोग हमसे ऊपर हैं तो वो ऊपर ही होते हैं, उनकी हम कितनी भी नकल कर लें हम उनकी तरह नहीं बन पाते। मैं कोशिश भी कर लूँ तो अयान मॉम की तरह नहीं बन पाऊँगी, क्योंकि हर इंसान ना अलग होता है। लेकिन हाँ, अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश मैं पूरी करूँगी। उनकी तरह नहीं बनना मुझे, लेकिन हाँ कुछ बेटर ज़रूर करना है, ठीक है। और देखिए, जब परेशानी अयान मॉम के साथ थी तो वो भी थोड़ी परेशान थी ना, आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो। उसके भी ऐसे ही वीडियो आते थे थोड़े परेशान वाले। तो जब हम अपनी लाइफ में परेशान होते तो ब्लॉग वैसे ही आते हैं फ्रेंड्स। जब खुशनुमा माहौल होता है तो वो भी आता है। तो प्लीज़ वेट कर, खाना तो बनाना नहीं है। तो आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा घूमूंगी, टहलूँगी, टाइम पास करूँगी, क्योंकि पूड़ी सब्जी और बूंदी ये सारी चीज़ें आ गई हैं और उन्हीं को रात को हम लोग खाएंगे। झाड़ू पोछा बर्तन सारा मैंने कर लिया, जिससे सुबह मुझे कुछ करना ना पड़े। चाय भी मैंने बना के पी ली है। चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स, बाय बाय।